और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल का इस्तीफा। बड़ी खबर है, अलविंदर ढींडसा ने तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभाला है। जोमेटो के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल का इस्तीफा इस वक्त बड़ी खबर है। अलविंदर ढींडसा ने तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभाल लिया है सीईओ का, और जोमेटो के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन, बड़ा फेरबदल किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अचानक से इस्तीफा हुआ है जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल का, जिसके बाद अलविंदर ढींडसा ने तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभाला है। आकाश जिंदल हमारे साथ हैं। आकाश जी, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका। लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जोमेटो लगातार सुर्खियों में था और जब से लिस्ट हुआ था तब से खबरें सामने आ रही थी कि अप डाउन्स लगातार बना हुआ था, लेकिन मैनेजमेंट में परिवर्तन ये कैसे आखिर प्रभावित करने वाला है और क्या इसका असर होगा? देखिए, किसी स्पेसिफिक शेयर पे तो मैं कोई व्यू नहीं देता हूँ, बट हाँ, जोमेटो एक बहुत ही कामयाब कंपनी है और दीपेंद्र जी का काफी बड़ा रोल रहा है कंपनी के अंदर, काफी बड़ा रोल इस ग्रोथ के अंदर। और कंपनी ने जो है अपने फील्ड में काफी अच्छी सक्सेस भी हासिल की है। अब ये जो नया इसमें नया एंगल आ रहा है, जिस तरीके से नए सीईओ की ज्वाइनिंग की बात हो रही है, तो ये एक जाहिर सी बात है, इसको देखना होगा कि किस एंगल से इसको देखा गया है, किस एंगल से क्या ग्रोथ प्लान है इनके, किस तरीके से जोमेटो का फ्यूचर एनविसाज किया जा रहा है। क्योंकि जोमेटो ने जो है काफी कस्टमर इंक्रीज भी देखा है, जोमेटो की जो है कामयाबी भी काफी मिली है। तो अब क्या इनकी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से, क्या ये डिलीवरी पे फोकस करेंगे, क्या ये स्मॉल टाउन की डिलीवरी पे फोकस करना चाहते हैं, क्या ये सबर्बन ग्रोथ चाहते हैं, या डिलीवरी सिस्टम्स को जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। बिकॉज डिलीवरी के सिस्टम में इन्होंने जिस फील्ड में जोमेटो है काफी अच्छी कामयाबी हासिल की है, कस्टमर्स में इनका ब्रांड नेम भी अच्छा है। और खासकर आज की जो जेन जी है या यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन ने एक बहुत अच्छा जो है, एक यंग जनरेशन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा कस्टमर प्रोफाइल बनाया है। साथ ही साथ देखा जाए तो आप नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से जोमेटो बहुत बहुत कामयाब कंपनी है। नंबर्स ऑफ कस्टमर्स और खासकर जो यंग जनरेशन है, जिनकी परचेजिंग पावर और एपिटाइट आने वाले टाइम के साथ बढ़ने की संभावना है, उन्हें काफी अच्छे लेवल पे जो है उन्होंने जोमेटो को यूज किया है, जोमेटो के कस्टमर बने हैं और जोमेटो ने इसलिए कामयाबी भी पाई है। तो हो सकता है कि आगे और इनोवेशन भी आए, हो सकता है आगे और ग्रोथ आए, हो सकता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की ग्रोथ कंपनी एनविसेज कर रही हो। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां डेमोग्राफिक्स जो है बहुत स्ट्रांग है और खासकर यंग पॉपुलेशन हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है और यंग पॉपुलेशन की जो है कमाई या डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब देखिए, आज ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, तो इस ग्लोबल स्लो डाउन के समय में अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को किसी ने स्ट्रेंथ दी है तो इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से ही आज हिंदुस्तान जो लास्ट हमारा जीडीपी ग्रोथ है 8.2% का आया है। और आज सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हिंदुस्तान का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है 7.2% रहेगा, जो कि दुनिया की बाकी बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा है। आज अगर आप देखें, जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023-2024 में जीडीपी ग्रोथ उनकी नेगेटिव में रही है। यूएस जैसी इकोनॉमी 2025 का फर्स्ट क्वार्टर उनकी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। जापान, जिस क्वार्टर में हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, जापान की उस क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। यूके जैसी इकोनॉमी 2024 के सितंबर और अक्टूबर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफिक्स की स्ट्रेंथ है वो सामने दिख रही है और डेमोग्राफिक्स की स्ट्रेंथ है तो जाहिर सी बात है इस तरह की कंपनियों के लिए कामयाबी बिल्कुल सही सर, आपने सही कहा। और देखना यह है कि चूंकि अपने सेक्टर की लीडिंग ब्रांड है, लीडिंग कंपनी है और बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन ये परिवर्तन कितना असर डालता है न सिर्फ मार्केट को बल्कि इस कंपनी को और साथ में जितने लोग वहां पर काम करते हैं वो हम आपसे जुड़े हुए हैं उनके सेहत पर। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। और रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बड़ा परिवर्तन जोमेटो में, चूंकि हमारे आपके कॉलोनी तक में इसकी पहुंच है, घरों तक में पहुंच सबकी होती है जोमेटो की, इससे कितना बड़ा परिवर्तन गिग वर्कर को भी होने वाला है और इस मैनेजमेंट परिवर्तन का असर क्या वाकई में होगा या फिर ये कंपनी में एक परिवर्तन के तौर पर देखा जाए?
देखिए, जब कंपनी के कप्तान बदलता है तो थोड़ा जो मोड ऑफ वर्क होता है वो चेंज हो जाता है। और चूंकि जिस तरीके से शुरुआती दिनों से जब फूडी बेयर की शुरुआत दीपेंद्र गोयल ने 2008 में शुरू की थी, जो 2010 में जोमेटो के नाम से जाना गया, उसके बाद से ही उनकी कप्तानी में ही पूरी टीम चल रही थी। उसके बाद उन्होंने इटर्नल एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया, इटर्नल के तहत जोमेटो, ब्लिंकिट और वीपी और जैसी जो तमाम कंपनियां हैं वो आई। और अब उन्होंने जिस तरीके का भरोसा ढिंढसा पर दिखाया, ये देखना होगा कि ये कैसे कंपनी को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ शब्दों में दीपेंद्र गोयल ने कह दिया है कि वो अब सीईओ नहीं रहेंगे, वाइस चेयरमैन की भूमिका में जरूर रहेंगे, लेकिन सीईओ नहीं रहेंगे। यानी हर दिन का जो काम काज होता है, पूरा जो मोडस ऑपरेंडी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अब कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से बैटन ट्रांसफर कर दिया। बैटन उन्होंने नए कप्तान को दिया है, अरविंदर ढिंसा को। तो ये भी देखना होगा कि अरविंदर ढिंसा को कैसे लेकर चलते हैं। और एक लंबा एसोसिएशन रहा है और काफी विश्वास दिखाया है। देखिए, खुद के चेयर को छोड़कर, हाईएस्ट पोजीशन के चेयर को छोड़कर और किसी और को इस चेयर को देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से दीपेंद्र गोयल के अंदर ये बात चल रही होगी। कुछ दिन पहले मैं उनका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी ये इच्छा है कि मैं इस पद को छोड़ूं और एक डिफरेंट मोड में एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में मैं अपनी भूमिका को ज्यादा बेहतर मानता हूं। तो एक प्लेयर की तरह वो टीम में शायद रहना चाहते हो, लेकिन उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि फाउंडर मेंबर है और शुरू से उन्होंने 2008 से इस पूरी कंपनी को सींचा है। जी बिल्कुल सही, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। देखना यह कि इस परिवर्तन के बाद क्या कुछ असर होता है।